पिता पुत्र संवादादि कहानी का क्या महत्व है। नमस्कार प्यारे मित्रों, परम सम्मानित माता पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा हृदय सम्राट भाइयों एवं बहनों व प्यारे बच्चों, आप सबको आल्हा रामकेश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक, धार्मिक एवं रोचक है। आज का विषय है पिता पुत्र संवाद। आइए जानते हैं कि इस वीडियो में, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल आल्हा रामकेश यादव को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। हमारी वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना तथा कोई त्रुटि या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज देना। आइए दोस्तों, जानते हैं पिता पुत्र संवादादि। पिता पुत्र का संवाद कैसे होता है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिता पुत्र का संवाद सुनाने के उपक्रम में सूत जी बोले कि कश्यप नामक ब्राह्मण के यहाँ ज्ञानवान नामक पुत्र ने पिता से पूछा, किसका मैं तप करूं जिससे इस भवसागर से पार हो जाऊं। कश्यप बोले कि वेद पढ़कर ब्रह्मचर्य का पालन करने के पश्चात गृहस्थ धर्म का सुख प्राप्त करो। इसके बाद वानप्रस्थ ग्रहण कर वन में तप यज्ञादि करो। ये श्रवण करके मेधावी बोला, इस मृत्यु के वश में प्रत्येक व्यक्ति है, या किसी को नहीं छोड़ती। पांडवों ने यज्ञ करने के बाद अश्व छोड़ा, तब अर्जुन, कृष्ण, हंसध्वज, वृषकेतु उस घोड़े की रक्षा के निर्मित चले। उसे ढूंढते हुए समुद्र पार चले गए। वन में दीपक के सामने उन्होंने ऋषि को देखा। सब मुनि के चरणों में झुक गए। मुनि ने सत्कार किया और वे प्रभु के चरणों को कहने लगे और प्रभु के चरित्र को कहने लगे। मुनि आगे बोले कि मेरे सामने चित्रकूट में 4,02,000 दासार्थी राम को अवतार हुए। अर्जुन ने पूछा कि आपको यहाँ कितना समय बीत गया। मुनि बोले कि ध्यान से श्रवण करो। 18 निमिषों का एक काल हुआ करता है। 30 काष्ठों की एक कला हुआ करती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त हुआ करता है। 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है। 2 पाखों का एक महीना होता है। 12 मास का एक साल होता है। 18 साल का सतयुग हुआ करता है। 12,96,000 साल का एक युग हुआ करता है। 8,64,000 साल द्वापर होगा का हुआ। 4,32,000 साल का कलयुग के हुए। 4,000 युग व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ करता है। प्रमाण इतनी ही रीति का है, तब ब्रह्मा सो जाते हैं। सृष्टि और धारण करने के बाद कल्प हुआ करता है। 30 कल्प व्यतीत होने पर मास तथा 12 मास का एक साल होता है।
इस तरह 100 सालों के जाने तक ब्रह्मा जिंदा रहता। ब्रह्मा बोले कि अपना ध्यान छोड़, मुझसे कुछ चतुरता की बात करो। तभी एक बौड़ा उठा और दोनों को उड़ा ले गया। मैंने उलटते पलटते ब्रह्मांड को देखा। मैंने 8 मुँह वाले ब्रह्मा को भी देखा, 8 भुजाओं का भगवान देखा। ब्रह्मा बोले भगवान कौन है और सृष्टि को कौन जचता है? सो ब्रह्मा बोले कि मैं हूँ। अब तक तो कहा, किंतु अब अपना नाम ब्रह्मा ना कहना। मैं 8 मुँह वाला ब्रह्मा हूँ, जिसके हाथ द्वारा सब काम होते हैं। ये कहते ही वायु घूमने लगी, वह दोनों को आकाश में उड़ा ले गई। उड़ते हुए एक स्थान पर उन्होंने 16 मुँह वाला ब्रह्मा निरखा। इसके बाद 32, 64, 96 और इसके दुगने उसके भी मुँह वाले ब्रह्मा को उन्होंने देखा। फिर सबको आसमान में उड़ जाते निरखा। वहाँ पर एक सुंदर मानव देखा, जिसके शरीर का विस्तार बड़ा था, भुजाएं अनंत थी, अपार वेद थे। वंदना पर सत्कार किया, ब्रह्मा का अहंकार चला गया। कुछ समय बाद आज्ञा पाकर अपने आश्रमों को वापस आ गए। सुनकर अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि आप उजाड़ में किस लिए रहकर शांति, उष्णा, वर्षा सहन करते हो? ये सुनकर ऋषि बोले कि अल्प जीवन के लिए क्यों कर घर बनवाऊं? सामने मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। हे पिता सुनिए, जब आप ही मृत्यु से भयभीत होते हैं तो अन्य संहारो जीवों की क्या बात? इससे कृपा करे प्रभु राम के चरणों में प्रेम करो। समय और अवस्था व्यतीत हो रही है। प्रयान्त हो जाने पर, प्राणों का अंत हो जाने पर हे पिता सब व्यर्थ है। बेटे के वचन सुनकर कश्यप ऋषि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सबको त्याग वे वन को चले गए, जब तब करके बैकुंठ गए। सत्संग का यह असर होता है। विश्वासवश नाग की कन्या मंदालसा को तालुकेतु ने हरण कर लिया। ऋतुध्वज नृपति गावल मख में ले गया तो उसका संहार करके कन्या को ले आया और विश्वास को दे दिया। अतः उसने उनसे ब्याह करने की इच्छा प्रकट की तो लड़की नप से इस प्रकार बोली कि मेरे 3 वचनों को जो पूरा करेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। मेरे द्वार पर आने वाला याचक कभी भूखा न लौटे। मेरे रहते मेरा पति दूसरा विवाह न करेगा। मेरा होने वाला पुत्र मेरी देख रेख में रहे। ऋतुध्वज ने वचनबद्ध होकर मंदालसा से विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद जब उसके पुत्र हुआ तो दासी को न देकर वो स्वयं उसे खिलाने लगी और पुत्र को ज्ञान देती। वो पुत्र को कहती कि तुम ऐसे संसार रूपी स्वप्न और मोह की निद्रा को त्याग कर डालो। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। ये शरीर देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता। इसे पाकर प्रभु का भजन करने वाले का जीवन व्यर्थ है। अतः तुम वैराग्य धारण करो। माता पिता, पुत्र, पत्नी सब स्वार्थ का साथ देते हैं। मरने के बाद ये कुछ काम नहीं देते। अतः सबको त्याग कर वन में जाकर राम का नाम स्मरण करो। जैसे अंजुल का पानी घटता जाता है, उसी तरह उम्र भी घटती जा रही है। अतः अंत में काल का ग्रास बनने से पहले प्रभु राम का भजन कर लो।
ज्ञान उत्पत्ति होते ही बेटा वन को चल दिया। इस तरह मंदालसा ने 6 पुत्रों को वन में भेज दिया। 7वें पुत्र होने पर राजा के कहने पर मंदालसा ने उसको वन नहीं भेजा, किंतु मन में विचारती रही कि इस पुत्र को नर्क मिलेगा। मंदालसा ने उसकी भुजा में एक यंत्र बांध दिया था और अपने बेटे से कह दिया कि जब तो उस पर आफत आए इसे खोल कर पढ़ना। कुछ काल के बाद पति पत्नी दोनों का देहांत हो गया। तब उनका वह बेटा अलर्क राजा बन समाचार सुनकर बन गए हुए उसके भाई आए और उसे बन जाने का उपदेश देने लगे, किंतु जब राजा भाई नहीं माना तो वे अन्य वन से आए हुए उसके भाई अपना हिस्सा मांगने लगे। वनवासी भाई काशी के राजा को अपने भाई राजा पर चढ़ा लाए। अलर्क युद्ध से भयभीत होकर भाग गया और आफत में उसने माता का बांधा हुआ भुजा का यंत्र खोला। उसने लिखा था कि बेटे तू संसारी जाल में मत फंस, इसमें सुख तनिक भी नहीं, केवल दुख ही दुख है। राम से विमुख होने वालों का साथ छोड़कर साधु की संगत कर ले। माता के लिए लिखे आदेश को देख वो दत्तात्रेय के पास गया। दत्तात्रेय ने उसे ज्ञान सिखाया कि पिता से कन्या उत्पन्न होकर तभी सुखी रहती है जबकि उसके भाई हो जाता है। प्रभु सागर है तथा मन साधु और प्रभु के भक्त नाव सुदृढ़ होए, सो रघुनाथ प्रसाद कहते हैं जो महापापी भी पाप से रहित हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अच्छे सुझाव या कोई त्रुटि हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें। अपने मित्रों तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को शेयर भी करें। आप सब हमारे वीडियो को अधिक समय तक देखते हैं, इसके लिए आप लोग कोट कोट बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।